चलिए, वेक्टर्स पे हम कंपोनेंट फॉर्म की बात कल कर रहे थे। मुझे लगता है कंपोनेंट फॉर्म सबको समझ में आ गया होगा। इसी के ऊपर सब तमाम चीजें कंपोनेंट फॉर्म दे रखा है। ये कल बात कर ली थी। कल जो बताया था उसमें किसी को डाउट हो, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड करके इनिशियल टू फाइनल दिखा दिया जाएगा और कंपोनेंट फॉर्म में दिखा दिया जाएगा। आज कंपोनेंट फॉर्म की पूरी बात करेंगे। कोई भी वेक्टर ए रिप्रेजेंट होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। जहां हमने बात कर रखी थी ए एक्स क्या है, इसका एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, ऐसे ही ए वाई ए जेड ठीक है। कल हमने इसकी बात शुरू की थी। कंपोनेंट सबको समझ में आ गया। मुझे लगता नहीं कोई खास ऐसी दिक्कत आनी चाहिए कि कंपोनेंट्स का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। किसी भी वेक्टर को अगर उसके तीन कंस्टिट्यूएंट डायरेक्शंस में ब्रेक कर लिया जाए, दोज डायरेक्शंस आर एक्स वाई एंड जेड, तो रिजॉल्व करने पे हमें कुछ बेसिक वैल्यूज मिलेंगी। वो बेसिक वैल्यूज क्या होंगी? वो बेसिक वैल्यूज ए एक्स ए वाई और ए जेड। कहने का मतलब क्या है? अगर मैं वेक्टर के इनिशियल से फाइनल पॉइंट्स तक स्टैंडर्ड डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव करते हुए पहुंचू, यानी प्योरली एक्स में जाऊं, प्योरली वाई में जाऊं, प्योरली जेड में जाऊं, तो this is x, this is y, this is z, origin। कोई भी वेक्टर ए रिप्रेजेंट किया जाए तो इसको कवर करने के लिए मुझे कुछ हिस्सा एक्स में कवर करना पड़ेगा, कुछ हिस्सा जेड में कवर करना पड़ेगा और कुछ हिस्सा वाई में कवर करना पड़ेगा। फिगर देख लीजिए, ए एक्स ए वाई और ए जेड के तौर पे, ठीक है। मुझे लगता नहीं किसी को डाउट होगा। क्लियर हो गया? देख लीजिए, तो x हिस्सा, y हिस्सा और z हिस्सा, x हिस्सा, y हिस्सा और z हिस्सा, तो मुझे तीनों में मैंने डायरेक्शन वाइज दिखा दिया। तो अब किसी भी वेक्टर के पास, हाँ पूछो सुहानी, क्या डाउट है? सुहानी कुछ पूछ रही है, पहले उसको एक्सप्लेन कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ बेटे। हाँ, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन लिखते हैं, ऐसे भी मैं उसी की बात करने वाला हूँ। डिवाइड नहीं, एक्चुअली मैं बताता हूँ अभी क्या होता है। वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड नहीं होते। अभी बताऊंगा मैं क्या होता है। अभी पूरा डिटेलिंग नहीं की है मैंने, अभी डिटेलिंग करूंगा।
हमें लगता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अभी हमको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, अभी तो बस हमने रिप्रेजेंटेशन की बात की है, ठीक है सुहानी, अभी समझ में आ जाएगा डिवाइड क्यों नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या वैल्यू निकालना है। तो अगर मैं किसी वेक्टर को बोलूं मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, बिल्कुल ठीक है, यहीं से तो हम बात करना शुरू करेंगे अब, और अभी क्लियर हो जाएगा तुम्हें सब। मल्टीप्लिकेशन लिखी गई, ये तो मैग्नीट्यूड, अब मैं बात करूंगा इसी के बारे में। पहली चीज अगर समझे तो स्वानी अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, वो जो बताने जो तुम पूछ रहे हो मुझे समझ में आ गया क्या देना चाहते हो, अभी क्लियर हो जाएगा। कोई भी वेक्टर ए दे रखा है, इसके इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे मुझे पहुंचना है सपोज, ठीक है, कैसे पहुंचूंगा, मैं डायरेक्ट चला जाऊं वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करते हुए, या उसकी कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हुए, कुछ हिस्सा एक्स में चला, कुछ हिस्सा वाई जेड में चला, कुछ हिस्सा वाई में चला, कोई भी ऑर्डर पहले फॉलो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना हिस्सा एक्स में चला दैट इज एक्स कंपोनेंट, जितना हिस्सा वाई में चला दैट इज वाई कंपोनेंट, जितना हिस्सा जेड में चला दैट इज जेड कंपोनेंट। तो अब मेरा क्वेश्चन पुटअप ये होता है कि मुझे वैल्यूज तो मालूम चल गई कि एक्स और वाई और जेड की, तो मेरा मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये वेक्टर ए है, ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू ही कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यहां ए कैप का मॉड या ए सिंपली जो लिखा जाता है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और ए कैप हमने पहले ही बात कर रखी है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए या यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ए वेक्टर के अलोंग का यूनिट वेक्टर है, ये वैल्यू मेरे पास है, मैं इसके अकॉर्डिंग बात करना चाहता हूँ। तो अब मुझसे क्वेश्चन पुटअप किया गया भाई कि मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है और यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो बताओ, मुझे कंपोनेंट फॉर्म दे रखा है। तो मैग्नीट्यूड सिंबल ए है या ए, और ये वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है ना, बिल्कुल वही है, एक्स वाई जेड वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, एग्जैक्टली सेम चीज है, कुछ खास इसमें नया नहीं है, कुछ नहीं ऐसी चीज नहीं है। प्रूफ कैसे करें, डिस्टेंस मान लो मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, तो मुझे मालूम है कि ये दूरी कितनी होगी, फिगर से देखूं तो अच्छे से लिख देता हूँ, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, देखिए ट्राइंगल बनाया तो ये वाला रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई ए जेड स्क्वायर हो गया, ये ए वाई हो गया, और ये 90 डिग्री ट्राइंगल होगा, ये 90 डिग्री होगा, चेक करें तिरछा, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, ऐसे कुछ करना है, या कुछ भी वैल्यू नीचे जो भी बेस दे रखा हो, तो ये वैल्यू तो मिली मुझे अंडर रूट ऑफ ए जेड स्क्वायर, तो मेरा ट्राइंगल क्या बना, ए वाई, और नीचे ट्राइंगल बना ए जेड स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर, तो ये मेरी ए की वैल्यू, ये वैल्यू किसी भी ऑर्डर में ले लिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं उसकी जो वैल्यू एक्चुअली उन कंपोनेंट्स के बराबर नहीं होती, उन कंपोनेंट्स के बराबर नहीं होती, या उनके सम के बराबर नहीं होती, या उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर नहीं होती, उसकी वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल,
क्या सभी लोगों को मेरी स्क्रीन क्लियर नहीं है कि केवल उसी गुड़िया को? मेरी स्क्रीन क्लियर है बच्चों? जरा एक बार लिख के भेजिए यस सर और नो सर। मेरी स्क्रीन क्लियर है इस वक्त? क्लियर है, क्लियर है। तो बेटा जिसकी भी क्लियर नहीं है इसका मतलब उसके घर में सिग्नल की थोड़ी सी इश्यू है। हाँ, सब लोग कह रहे हैं क्लियर है, इसका मतलब है कि क्लियर ही है। तो सब सब कह रहे हैं क्लियर है। ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ, समझ में आ गया, बहुत सारे क्लियर आ गया। तो ध्यान दें, किसी भी वेक्टर का जो वैल्यू है, अगर कंपोनेंट देखो, अगर दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया गया, एक तो ग्राफिकल तरीका, तो वहां मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताई जाएगी, एंगल बताया जाएगा और वैल्यू बताई जाएगी। लेकिन जब कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेगा ना, तो कुछ नहीं बताएगा, केवल कंपोनेंट्स बता देगा। हम उल्टा भी करेंगे, वैल्यू दे देगा तो कंपोनेंट भी निकाल के देखेंगे, लेकिन पहले अभी हमको कंपोनेंट्स दिए हुए हैं उसको। जब कंपोनेंट्स दिए हुए हैं तो मुझे उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है। वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दिस इज इट्स मैग्नीट्यूड, दिस इज इट्स डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, वैल्यू इनटू यूनिट वेक्टर, या यू बोलो वैल्यू इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, ऐसे बोलना भी ठीक रहता है, या तो वैल्यू इनटू यूनिट वेक्टर लिखते रहिए। अब इनटू का मतलब मल्टीप्लीकेशन की तरीके से मत, ये गुणा भाग कर दिया। हाँ, वो है मल्टीप्लीकेशन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि a इंटू बी, 2 इंटू 3 बराबर 4, तो ऐसा नहीं करना है, मतलब 2 इंटू 3 बराबर 6, ऐसे करके नहीं करना है। बस ये याद रखना है कि ये वैल्यू है और ये डायरेक्शन। ए कैप इज जस्ट अ सिंबोलिज्म टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ओनली। तो अब मुझसे क्या कहा गया कि मेरा कोई कंपोनेंट दे रखा है, ए एक्स आई कैप ए प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड की कैप। तो मुझे उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू अगर निकालनी हो, तो मुझे उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू पता है, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए, ये वैल्यू से हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। कोई भी वेक्टर दे रखो, जैसे मुझसे कोई कहे वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, v वेलोसिटी दी हुई है 10 i कैप माई प्लस 20 j कैप प्लस 20 k कैप मीटर पर सेकेंड में, यूनिट में दे रखा है। फाइंड स्पीड। हाँ, सबने निकाल लिया, मुझे समझ में आ गया। वेलोसिटी के बारे में पता होना चाहिए। वेलोसिटी कुछ नहीं होती है, स्पीड विद डायरेक्शन होती है। वीडियो ऑफ है और नाइट पे तो क्या करना है, सेंड कर दो। सिंगुलर प्लूरल। यस मैम, शाली मैम को बोलते हैं। बाय। So all of you have done. Ashi has sent me the work. ठीक है, वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड विद डायरेक्शन। तो अब मुझे वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है 10 i कैप प्लस 20 j कैप प्लस 20 k कैप। ये डिस्टेंस नहीं होती, मीटर पर सेकंड में, फोर्स है तो न्यूटन हो जाएगा, जो भी उसकी यूनिट है। मतलब ऐसा कोई नहीं कि दूरी ही नापनी है, नहीं दूरी नहीं है, वो एक रिप्रेजेंट करने का तरीका था कि मैंने फ्लाई और छिपकली वाला एग्जांपल लेके आपको समझाया था। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, v की वैल्यू, सीधा सा फॉर्मूला है, v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 400 प्लस 400, that is become under root of 900, that is 30। स्पीड है v बराबर 30 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल, फोर्स दे रखा है 15 i कैप माइनस 20 j कैप न्यूटन। What is the magnitude of force?
ऐसे लिख दे, सिंपल एफ लिख दे, मॉड लगा के। मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर फोर्स। वेक्टर फोर्स जहाँ जो भी वेक्टर दे रखा है, वेलोसिटी हो, फोर्स हो, कुछ भी हो सकता है। 25 न्यूटन। सुहानी और दीप्ति का आंसर आ गया। तनिषा 25, ठीक है। सभी लोग निकालो, कोई मुश्किल थोड़ी है। कई बच्चे मुझसे पहले भी पढ़ते हुए चल रहे हैं, वेक्टर वगैरह मैंने बताया कि मैं स्टार्ट करूंगा, सब लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। जो बच्चे ये काम करते हैं उनको डेफिनेटली आगे चल के बहुत बेनिफिट मिलेगा। जो लोग मेरे पीछे पीछे चलते हैं वो उतने इंटेलिजेंट नहीं बन पाएंगे। जो मुझसे थोड़ा सा आगे चलेंगे पहले से ही पढ़ के बैठे रहेंगे कि आज सर ये कुछ डिस्कस करने वाले, एक बार मैं पढ़ लूं। मैंने नोट्स भेज ही रखे थे तुम लोगों को, वेक्टर वेक्टर के, तो पढ़ना चाहिए उनको। हम्म, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी। अब लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि स्क्वायर लग गया तो क्या होगा, मतलब वो निगेटिव साइन आ गया तो क्या होगा। निगेटिव साइन आ गया तो कोई डरने की जरूरत नहीं। -20 का स्क्वायर कर लिया तो वो तो स्क्वायर बनेगा, तो वही बन जाएगा। तो इसलिए मुझे कोई खास सोचने की जरूरत नहीं प्लस माइनस के गेम में। आ गया 625, दैट इज 25 न्यूटन। सबको क्लियर हो गया। एक्स वाई जेड ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दो ही डायरेक्शन हो तो भी चलेगा, सिंगल एक्स हो तो भी चलेगा। अब सिंगल एक्स दे रखा है, एफ बराबर 20 I कैप न्यूटन। क्या है मैग्नीट्यूड? ये तो सबसे सिंपलेस्ट है। एफ की वैल्यू क्या होगी? 20। इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो एक ही यूनिडायरेक्शनल ही है, कोई कंफ्यूजन वाली गेम ही नहीं बच रहा। 20 न्यूटन, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड अपूर्वा, ठीक है। हम्म सनाया, तुम क्लास में हो अभी? कल मैंने तुमको क्लास में रिकॉग्नाइज किया, तुम थी ही नहीं। मैंने कल क्लास में तुम्हें पूछा, तुम थी ही नहीं सनाया। अभी हो क्लास में सनाया? राइट डाउन समथिंग। यस सर, कल मैं पूछ रहा था, तुम गायब थी। हाँ मैं समझ गया सनाया बेटे, नाम में आ रहा है तुम्हारा। कल गायब थे तुम। हाँ तो जो लोग छुपे हुए बैठे रहते हैं वो अपने आंसर जरूर दिया कीजिए, चाहे भले ही गलत दें, जिससे मुझे आइडेंटिफाई होता रहे कि आप क्लास में अवेलेबल है। सबका नाम धीरे धीरे मुझे याद हो रहा है, ठीक है। एफ इज इक्वल टू 20 I कैप दे रखा है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड की वैल्यू यहाँ सिंपल 20 है। अच्छा ऐसे लिखते, एफ बराबर 30 F कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है? एफ कैप। तो आनी वन थोड़ी हुआ बेटे, 30 हुआ ना। मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका ही है। ए वेक्टर बराबर ए इंटू ए कैप। तो आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में ना लिख करके केवल एफ कैप के टर्म में लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 30 न्यूटन। तो कई तरीकों से मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर सकता है, तो ध्यान रखना है। ओके, तो मैग्नीट्यूड तो आप निकाल लेंगे। अब मुझे क्लियर हो गया कि आपको मैग्नीट्यूड निकालने में कंपोनेंट दे रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। ए कैप कुछ नहीं है, सॉरी, ए कैप कुछ नहीं है, वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दो तो यूनिट मैग्नीट्यूड हो जाएगा। वेक्टर के पास दो चीजें हैं, वैल्यू एंड डायरेक्शन। अगर उसे उसकी वैल्यू 20 में से 20 की वैल्यू डिवाइड कर दी जाए तो वैल्यू हो जाएगी 1। तो जब मैंने वेक्टर में से उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड किया तो वैल्यू बन गई 1, बच गई केवल डायरेक्शन, दैट इज ए कैप। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 can be represented in 3 standard, बता रहा हूं, 3 standard डायरेक्शन, आई कैप, जे कैप, के कैप। मतलब
केवल आई कैप, जे कैप, के कैप यूनिट वेक्टर नहीं, यूनिट वेक्टर तो कहीं भी हो सकता है। यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन तो कोई जरूरी थोड़ी कि स्टैंडर्ड एक्स डायरेक्शन हो, स्टैंडर्ड वाई डायरेक्शन हो, स्टैंडर्ड जेड डायरेक्शन हो। अब जैसे हमने वेक्टर ए लिया तो 3 स्टैंडर्ड्स तो एक्स, वाई और जेड थे ही थे, लेकिन अब मुझसे पूछे कि इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बताओ, तो यूनिट वेक्टर तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने का तरीका किसी भी डायरेक्शन में दिखाया जा सकता है, एनी रैंडम डायरेक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड, तो उसको हम 3 स्टैंडर्ड में रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमको अच्छी तरह पता है कि वेक्टर की वैल्यू है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, वेक्टर में से उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दो। मान लो वेक्टर की वैल्यू 20 है और यूनिट वेक्टर ए है, तो उसमें से 20 का डिवीजन कर दूंगा तो 1 बन जाएगा, वो 20/20 1 हो गया, बचा क्या, यूनिट वेक्टर। तो यही गेम है, तो यहां से सीधे फॉर्मूले से देख लीजिए, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड डिवाइड हो जाएगा, और ये कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 स्टैंडर्ड डायरेक्शन, आई कैप, जे कैप, के कैप। देख लीजिए, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब निकालते हैं एग्जाम्पल। इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज अ यूनिट वेक्टर, क्या ये यूनिट वेक्टर है? तुआनी कह रही नो। अच्छा, देखते हैं। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, भरत भी कह रहा है नो, चलो देखते हैं। क्या ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप यूनिट वेक्टर है? कुछ लोग कह रहे हैं है। अच्छा, डेलिया ने आंसर भी दे दिया, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेड इन आई कैप जे के कैप। अच्छा, यूनिट वेक्टर को आई कैप, जे कैप, के कैप में तो रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए ना कृतिका। तो कृतिका नहीं, कौन किसने बोला था, 2-3 लोगों ने बोला था, मैं देखता हूँ कौन कौन था वो। यस सर, बिकॉज डेलिया, यस सर, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेड इन, हाँ, यूनिट वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन आई जे के, but the basic condition should be its magnitude must be 1. Its magnitude is 1, then it is a unit vector, otherwise it is not a unit vector. तो मैग्नीट्यूड तो नहीं है 1, मैग्नीट्यूड 1 है क्या? यस, ये यूनिट वेक्टर हो जाता आई कैप, जे कैप, के कैप के रूप में। अब 1 1 1 लोगों को लग रहा है यूनिट वेक्टर है ये, नहीं, ये यूनिट वेक्टर नहीं है ये। मान लो ये वेक्टर ले लिया तुमने, ए की वैल्यू आ रही है √1 + 1 + 1, that is √3. No, a vector is not यूनिट वेक्टर, किसी भी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर नहीं हो सकता ये। तो क्या ये है 1/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप, क्या वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है? इज वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर? बताइए, क्या ये यूनिट वेक्टर है? सुहानी कह रही है यस, दीप्ति भी कह रहा, रंजन भी कह रहा है यस। अच्छा, अपूर्वा भी कह रही है यस, ठीक है। डेलिया, कृतिका, तंशु, भाई सब लोगों का आंसर चाहिए, बिल्कुल दम नहीं बैठना, सबको अपना अपना आंसर लिखना प्लीज। मैंने पहले ही कह दिया, वेक्टर को बहुत टाइम देकर के आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, मैथमेटिक्स नहीं कि गुणा भाग करके सॉल्व करना है, समझना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है हमारे फिजिक्स के लिए, और ये नहीं आएगा तो बहुत कुछ नहीं आएगा बेटे, इसलिए इसको आना जरूरी है। यस सर, सब लोग यस बोल रहे हैं, वेरी गुड, अब सब लोगों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड, करेक्ट। यस, इट इज अ unit vector because its magnitude is 1. Any vector can be I cap, J cap, K cap ही unit vector नहीं है। Any vector in any direction which can be represented in I cap, J cap and K cap, but the condition is it has
value 1. It has magnitude 1. Then it is a unit vector. Yes, it is a unit vector because magnitude of A is equal to 1 by 9 plus 4 by 9 plus 2 by 9 का under root. That is 1. Yes, it is a unit vector. ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अच्छी बात. अब यूनिट वेक्टर निकाल भी लेते हैं. सर 4 by 9 इज देयर. हाँ सॉरी 4 by 9 इज. ठीक है, ये 4 by 9 समझदार हो. 2 by 9 3 का स्क्वायर. ठीक है, ये तो यस यस हो गया आंसर. तो अगला वाला भी अब देख. अब यूनिट वेक्टर निकालते हैं. पहले तो ये चेक किया कि क्या हम आई कैप जे कैप के कैप में यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं. हाँ लिख सकते हैं. ये नहीं है यूनिट वेक्टर लेकिन ये यूनिट वेक्टर है क्योंकि वैल्यू बस 1 होनी चाहिए. तो अब हम यूनिट वेक्टर निकाल भी लेते हैं. फाइंड यूनिट वेक्टर along first. Ten I cap plus 20 j cap minus 20 k cap. बताइए आप वैल्यू बस इसमें लिख दीजिए 1 by 3 i. हाँ इसको आप आई कैप जे कैप के कैप तो लिख ही सकते हैं. आई जे के लिख दीजिए जस्ट माइनस प्लस माइनस करके. अब मुझे इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना है. निकालो और बताओ. तो मुझे पूर्णतः उम्मीद है कि आप लोग निकाल लेंगे. टेन याशिका 10. टेन आई कैप. अच्छा अच्छा. वंश का सही है. तनिषा का गलत है. याशिका का गलत है. निशा का गलत है. निशा यादव भी गलत है. निशा राठी भी गलत है. दीप्ति रंजन तुम्हारा भी गलत है. पायल का भी गलत है. रंजना का भी गलत है. वैल्यू नहीं निकालनी है. क्या पूछ रहा हूं. मैग्नीट्यूड अलग गेम है. यूनिट वेक्टर अलग गेम है. यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है. यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड. तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाला. वेक्टर की वैल्यू निकालनी जैसे पिछला दिया था. तो ए कैप की वैल्यू आ रही है. ए वेक्टर की वैल्यू आ रही है अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर दैट इज 30. तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू हो गई 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप माइनस 20 के कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड दैट इज 30. सबके साथ अलग अलग चला जाएगा फैक्टर. 1 by 3 आई कैप प्लस 2 by 3 जे कैप माइनस 2 by 3 के कैप. ये है यूनिट वेक्टर. किसने किसने सही निकाला था. मोस्टली लोगों ने गलत निकाला. लोगों ने मैग्नीट्यूड बताना शुरू कर दिया मुझे. करेक्ट डेलिया ठीक है. सुहानी सर मैंने ठीक बताया. वंश ठीक बताया. ठीक है. याशिका सॉरी सर नाउ आई गॉट इट. रॉन्ग है. रॉन्ग था. वंशिका करेक्ट. हाँ ठीक है. हाँ वही सीखना ही. पहला ही क्वेश्चन तो था. पहला गलत हो जाए दूसरा भी गलत हो जाए चलेगा. बट तीसरा चौथा गलत हो गया तब तो बहुत गड़बड़ है. हाँ वही यही सीखना यही है. ठीक है समझ में आ गया. मैग्नीट्यूड निकालना ही पड़ेगा. मैग्नीट्यूड तो के बिना तो काम चलना ही नहीं है. तो पूरे वेक्टर में मैग्नीट्यूड का डिवीजन कर दो. तो हर किसी में एक्स में अलग वाई में अलग जेड में अलग तीनों में डिवीजन हो जाएगा. ठीक है. सेकंड आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप. बताओ भाई.
इसका यूनिट वेक्टर बताओ। हे प्रभु, सेकेंड वाली क्लास आज 2 बजे लूंगा, 2:10 पे नहीं, 2 PM पे लूंगा, ठीक है, जैसे केमिस्ट्री की ओवर हो गई। हाँ, सभी लोगों ने लगभग लगभग सही बता दिया, ठीक है, लगभग लगभग सभी लोगों का सही हो गया। तो पहले तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया, 1 + 3 दैट इज 2, 1 + √3 का स्क्वायर, तो a कैप इज इक्वल टू I + √3j कैप बाय 2, या 1/2 I कैप प्लस √3/2 j कैप, ये हो गया यूनिट वेक्टर। चलो बहुत बढ़िया, तुम लोग समझदार तो हुई, सब निकालना भी जानते हो, ठीक है, सबका करेक्ट है, वेरी गुड, ठीक है। एक और कर लेते हैं, I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, फाइंड a कैप। a कैप बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबका ठीक है, रंजन सुहानी वंश सबका ठीक है, ठीक है, ठीक है, निशा, निशा स्वामी, ठीक है, गुरलीन, ठीक है, एवरी, ठीक है, यश, हाँ, उसका नहीं ठीक था, किसी एक का, किसका नहीं ठीक था, लेट मी चेक फर्स्ट। हाँ, एवरी रॉय नहीं ठीक था बेटे, I + j के प्लस के नहीं होगा, बाई √3 भी आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ a की वैल्यू आ रही है √3, तो a कैप की वैल्यू हो गई I + j + k, हाँ ठीक है, k कैप बाई √3, या डायरेक्ट लिख लिया, 1/√3 I कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप। अब इसको देख के डर तो नहीं लग रहा होगा ना, कई लोगों को लगता है सर ये जोड़ दिया लेकिन जुड़ नहीं रहा, 1/√3 + 1/√3 + 1/√3 becomes 3/√3, नहीं 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 नहीं, एक्स में अलग गेम है, वाई में अलग गेम है, जेड में अलग गेम है, ये सबको समझ में आ गया ना, फिर अब कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में क्या होता है, दिस प्लस, अब इसे क्या 1 + 1 + 1 3 हो गया, लोगों के दिमाग में ये आने लगता है, नहीं 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 नहीं, 1 + 1 + 1 नहीं है, ये एक्स में 1 है, वाई में 1 है, जेड में 1 है, तीनों को जोड़ के 3 नहीं कर सकते। तो सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब अगली चीज, मुझे मैग्नीट्यूड मालूम चल गया, कंपोनेंट दिया था तो मुझे उसका यूनिट वेक्टर मालूम चल गया, तो अब मुझसे तीसरी चीज क्या पूछेगा, सोच के बताइए क्या पूछना चाहिए उसको, एंगल, कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। एंगल मेड बाय नाम दे दिया, 3 एंगल ले लिए, अल्फा बीटा एंड गामा, डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेते हैं, इनका नाम होता है डायरेक्शन कोसाइंस, कॉस साइंस कोसाइंस, कॉस अल्फा
कैसे निकला वो भी हम सीख सकते हैं। ये वेक्टर ए दे रखा है, इसका x के साथ एंगल जो भी बनेगा, ये ax वैल्यू होगी, ये अल्फा एंगल होगा। तो cos अल्फा राइट एंगल ट्रायंगल बनने वाला है, जैसा भी बनेगा थोड़ा तिरछा सा बन रहा है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो cos अल्फा की वैल्यू यहां से क्या दिख रही है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये याद रखना, डायरेक्शन कोसाइन ये होता है ax बाई ए वाई बाई ए। अगर एंगल्स पता है तो हम ax की वैल्यू लिख सकते हैं a cos अल्फा, और az की वैल्यू a cos गामा। ठीक है, ये क्या मैग्नीट्यूड है, कैन बी रिटन एज cos अल्फा i कैप प्लस cos बीटा j कैप प्लस cos गामा k कैप। cos अल्फा i कैप प्लस cos बीटा j कैप प्लस cos गामा। कुछ खास मुश्किल तो नहीं लग रहा होगा, देख लीजिए। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए cos अल्फा की वैल्यू x कंपोनेंट अपॉन a मैग्नीट्यूड, cos बीटा की वैल्यू y कंपोनेंट अपॉन a, cos गामा की वैल्यू az अपॉन a। ठीक, अब चूंकि ax बराबर, अगर ये पता है एंगल पता है तो कंपोनेंट्स मालूम है, x कंपोनेंट कई चीजों को यूज कर लेता है एक ही चीज से, उल्टा घुमा के पूछ लेगा। अब लेकिन ये वैल्यूज क्या है, ये वैल्यूज क्या है, यूनिट वेक्टर क्या होता है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप बाई a, या सिंपल ऐसे लिख लो ax बाई a ay बाई a az बाई a। ये हमने पहले ही निकाल लिया, क्या था ये cos अल्फा cos बीटा cos गामा। तो कोई भी यूनिट वेक्टर cos अल्फा cos बीटा cos गामा के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, देख लीजिए। ठीक है, एंगल्स दिए हो तो यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, सब जुड़े हुए हैं आपस में, कुल मिला के cos अल्फा cos बीटा cos गामा इज नोन एज डायरेक्शन कोसाइन। अब यहां से एक आइडेंटिटी मिल जाएगी, क्या आइडेंटिटी मिलेगी, एज मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर a कैप इज 1। a कैप क्या था,
cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप प्लस cos गामा के कैप। तो अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर बराबर 1 और आइडेंटिटी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी? देख लीजिए। तो यूज करेंगे, इसकी पहले एक आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, फिर अपने आप आइडिया लग जाएगा। फाइंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? अगर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 है, आइडेंटिटी है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होगी? सिंपल है, cos को साइन में कन्वर्ट कर लो या cos को साइन को cos में कन्वर्ट कर लो। इतना मुश्किल तो नहीं है, बस दिमाग लगाते हैं। 1 नहीं आएगी, 0 भी नहीं आएगी। गुरलीन को और करेक्ट है बेटा, 2 आएगी। वंश करेक्ट है बेटा, 2 ही आएगी। साइन स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख लो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, निकालना है तो 3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 3 माइनस 1 दैट इक्वल्स टू 2। ये भी आइडेंटिटी याद रखनी है। कॉस वाले से ये वाली निकल गई आइडेंटिटी, ठीक है, देख लीजिए। अब मैं एंगल वैंगल निकलवा के बात करूंगा, सब कुछ देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे रिप्रेजेंट किया गया। डायरेक्शन कोसाइन होता है cos अल्फा ax by a, cos बीटा cos होता है, ध्यान रखिएगा, अल्फा बीटा गामा नहीं होता। cos अल्फा बराबर दिस, cos बीटा बराबर दिस, cos गामा बराबर दिस। अब उल्टा लिखूं तो एंगल दिया हो तो कंपोनेंट मिल जाएंगे, ax बराबर a मैग्नीट्यूड, ये वैल्यू है, ठीक है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोले तो यूनिट वेक्टर ये होता है ना, दिस होता है this। ठीक है, एंगल निकालता है। अल्फा बराबर 60 डिग्री, बीटा बराबर भी 60 डिग्री, गामा बराबर कितना होगा? गामा की वैल्यू बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा? आइडेंटिटी यूज कीजिए, निकालिए। नाइन्टी डिग्री आ रही है, अच्छा वंश नहीं, सही नहीं है बेटे, 90 डिग्री नहीं आएगी। आइडेंटिटी यूज कीजिए, ऊपर लिखी हुई है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, 45 डिग्री सुहानी, सही है बेटे, करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। आशी ठीक है बेटे, कृतिका भूमिका सही है, यश ठीक है बेटे, पायल ठीक है भैया।
ठीक है। निखिल ठीक है बेटे, अपूर्वा ठीक है गुड़िया, जाइए ठीक है। सबको समझ में आ गया क्या मतलब? आसान आसान सा है, बस याद रखना है कि होता क्या है। भूल जाएंगे तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए मैं आराम आराम से करा रहा हूँ, मैं कोई जल्दीबाजी नहीं दे रहा। नहीं तो ये तो मैं जितना कुछ मैंने कल से और आज तक पढ़ाया है वो सब मैं आधे घंटे में पढ़ा देता हूँ जनरली क्लास के अंदर अगर समझाने के लिए। लेकिन अभी मैं स्लोली स्लोली चल रहा हूँ क्योंकि कंफर्टेबल मोड में सब कुछ समझना चाहिए। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है। कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो गया? 1/4 प्लस 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू आ गई 1/2। तो कॉस गामा की वैल्यू आ गई 1/√2। गामा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है। एग्जाम्पल, इफ अल्फा बराबर 60 डिग्री, बीटा बराबर 60 डिग्री, देन सेम क्वेश्चन, देन राइट यूनिट वेक्टर। वेक्टर अलोंग ए डायरेक्शन। बताओ भाई। पीछे लिखा हुआ उसको देख लेंगे तो अपने आप आइडिया लग जाएगा। ऊपर लिखा हुआ यूनिट वेक्टर, यूनिट ए कैप लगा मतलब यूनिट। ठीक है। भरत करेक्ट बेटा। सब जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, घुमा टहला के पूछ रहा है, सबको याद रखना है। वंश नहीं बेटे, √2 + 1/√2 गलत है, ये मैं यूनिट वेक्टर पूछ रहा हूँ। देन राइट यूनिट वेक्टर अलोंग ए। यूनिट वेक्टर शुड भी, हाँ आई कैप जे कैप, जिस लोग आई कैप जे कैप में लिख रहे हैं बिल्कुल सही लिख रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट लिख रहे हो बेटे। आशी सही है बेटे, डालिया ठीक है, मेरी गुड़िया का नाम भी आशी है। सुहानी ठीक है, तनिषा ठीक है। ठीक है। अल्फा 60 बीटा 60 तो गामा अंडरस्टूड है। 1/2 आई कैप प्लस 1/2। अपूर्वा नहीं बेटे, गामा तो भूल गए ना, गामा की वैल्यू अभी ऊपर इसीलिए निकलवाई थी। अल्फा बीटा दिया है तो गामा निकालना पड़ेगा। गामा की वैल्यू कितनी आएगी? 45 डिग्री। सॉल्व, सॉल्व किया, एवरी ठीक है बेटे। तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ गई कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। कॉस अल्फा कॉस 60 आई कैप प्लस कॉस 60 जे कैप प्लस कॉस गामा कॉस 45 के कैप कॉस 45। 1/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 1/√2 के कैप। एक अगला दे रहा हूं, एक अगला दे रहा हूं, सबको समझ में आ गया नहीं?
एक अगली वैल्यू दे रहा हूँ, फटाफट निकाल के बताइए। एग्जाम्पल, अल्फा बराबर 60 डिग्री, बीटा बराबर 30 डिग्री। फाइंड यूनिट वेक्टर। अल्फा दिया, बीटा दिया, गामा नहीं दिया। गामा नहीं दिया इसको मतलब ये नहीं गामा है, नहीं गामा है। वो कितना एंगल आएगा वो देखना पड़ेगा तुम्हें, वही तुम्हारी समझदारी करती है। प्रभु बताओ भाई, इतना फंसे फंसे से हो तुम लोग, क्या बात है। अल्फा 60, बीटा 30, तो गामा की वैल्यू, हाँ अपूर्वा करेक्ट है, सुहानी भी करेक्ट है, वेरी गुड, ठीक है। भरत ठीक है, भूमिका ठीक है। के कैप नहीं आएगा, के कैप में तो जीरो आएगा, एहरी सही है बेटे। टू प्लस है ना, एहरी ठीक नहीं है, 2 + √3/2 कैसे कर रहे हो ये, गलत है। तुम वैल्यू निकालना है, अभी तक तुम्हारे पास दिमाग में केवल एक ही कंसेप्ट चल रहा है, जोड़ घटा के गुणा भाग करके वैल्यू निकालो। वैल्यू नहीं निकालनी होती है, यहाँ स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी, और टर्मिनोलॉजी को फॉलो करो, ये एरी तुम्हारी कहानी गड़बड़ हो रही है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी कहानी में ये कि तुम बार बार जोड़, मैंने कई बार देख लिया, तुम जोड़ जाड़ के सब आंसर निकालती हो फाइनली। पुराना जमाना नहीं, चौथी पांचवी क्लास नहीं कि सब कुछ जोड़ जाड़ के वैल्यू निकाल। अल्फा 60, बीटा 30, गामा निकाल लेते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस, हाँ ठीक है निशा, ठीक है बेटे, कॉस स्क्वायर गामा। इसका मतलब ये नहीं कि गामा है नहीं, गामा है। तो 1/4 प्लस 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 0, यानी गामा की वैल्यू 0 नहीं हुई, गामा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। अब यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। ए कैप इज इक्वल टू कॉस 60 आई कैप प्लस कॉस 30 जे कैप प्लस कॉस 90 के कैप, 1/2 आई कैप प्लस √3/2 जे कैप प्लस 0 के कैप। जिनका जिनका ये आंसर है वो बिल्कुल सही है, और जिसका नहीं आया इसका मतलब उसको अभी तक जोड़ घटाना सीखना है, अभी भी वो कंफ्यूजन में है। रंजना ठीक है, गुड़िया ठीक है, निखिल देखो, निखिल बिल्कुल नया नया बच्चा आया है अभी, अभी अपनी क्लास में एंट्री की उसने वेक्टर से ही, इसके पहले कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, फिर भी देखो फटाफट कैप्चर कर रहा है। तो जो लोग पुराने बच्चे हैं उनको किसी भी हालात में नियम से डेविएट नहीं करना है, जो नियम बताऊं उसी नियम पे चलो, धीरे धीरे वो नियम आपके दिमाग में सेट बैठेंगे। हम जोड़ घटा के वैल्यू थोड़ी नहीं निकालेंगे। जीरो के कैप को लिखना जरूरी नहीं है, मैंने जानबूझ के लिखा है कि आप लोगों का डाउट ना रहे, आप इसको ना भी लिखें तो चलेगा। जो वैल्यू नहीं लिखी है वो अंडरस्टूड है कि जीरो ही है, उसके लिए इतना सोचने और समझने की क्या जरूरत है। वो जो नहीं लिखा वो तो अंडरस्टूड है, जिन्होंने ये नहीं लिखा है वो सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लिख इसलिए दिया कि थोड़ा अच्छा लगे ना, सबको पता चले कि तीनों है, नहीं तो इसी को देख के डायरेक्ट लोग लिखने लगेंगे। अब इसी को देख के लोग लिखने लगेंगे डायरेक्ट कि अल्फा बीटा दे रखा है यानी गामा जीरो, अरे गामा जीरो थोड़ी है, गामा 90 डिग्री है। इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, a vector of magnitude 20√2 having angle
made from x, y and z axis is 45 degree, 45 degree and 90 degree. Right vector. यूनिट वेक्टर नहीं पूछ रहा, अब मैं वेक्टर पूछ रहा हूँ। मैग्नीट्यूड मालूम है, यूनिट वेक्टर निकाल के पुट कर लो, नहीं तो ax बराबर उससे कर लो, पीछे जो लिखा है उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, आ जाएगा समझ, जल्दी से लिख लीजिए। हे राम, और मेहनत करनी पड़ती। अगली क्लास 2 बजे है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ट्वेंटी आई कैप प्लस 20 जे कैप प्लस 0 के कैप। सुहानी, डेलिया, वंश, ठीक है, बहुत बढ़िया। डेलिया करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। सुहानी, वंश, अपूर्वा, ठीक है। बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी तो निकालो, यूनिट वेक्टर निकाल के उसमें मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर लो, या डायरेक्ट ही निकालो। ax की वैल्यू क्या होती है, a cos अल्फा बराबर 20√2 into cos 45, that is 20√2 into 1/√2, that is 20। ay a cos बीटा होता है, 20√2 into cos 45, that is 20। az बराबर a cos गामा होता है, जीरो। तो वेक्टर ए की वैल्यू हो गई 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप प्लस 0 के कैप, ठीक है। एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया। ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 60 मेकिंग एंगल अल्फा बराबर 60 डिग्री, बीटा बराबर 60 डिग्री, देन फाइंड ए वेक्टर। निकालिए और बताइए। अच्छा, केवल अल्फा केवल बीटा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि गामा 0 ले लोगे, वो आइडेंटिटी फॉलो होनी चाहिए, तब तो उसके आंसर में कोई फायदा नहीं, तो कोई फायदा नहीं। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग बिल्कुल देखो, फटाफट आंसर आने लगा, फटाफट आंसर आने लगा। 60 60 45, हाँ करेक्ट है वंश, सब लोग सही है। सुहानी ठीक है बेटे, ठीक है रंजन, बिल्कुल ठीक है, सबका सही है, कोई गलत नहीं कर रहा, सबका सही है। आशी का भी सही है, ठीक है, अपूर्वा का भी ठीक है, बहुत बढ़िया। अल्फा बराबर 60, बीटा बराबर 60, cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, 1/4 प्लस 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1/2 cos गामा इज इक्वल टू, वही पुराना गेम है, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ अच्छे से कि आप लोगों को याद रहे, 45 डिग्री। सीधे वैल्यू लिख ली, वेक्टर ए बराबर
a cos अल्फा i कैप प्लस अब a sin a cos बीटा j कैप प्लस a cos गामा k कैप 60 cos 60 i कैप प्लस 60 cos 60 j कैप प्लस 60 cos 45 k कैप 1/2 30 i कैप प्लस 30 j कैप 1/√2 तो ये हो गया 30√2 k कैप। वेक्टर है और यूनिट वेक्टर दोनों में अंतर होता है, ध्यान रखना। वेरी गुड, वेरी गुड, सबका सही है। तो मैं मान लूं कि अब कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। तो आपको अगर मैग्नेट वो वेक्टर दे रखा है, कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है, तो आप सब निकाल सकते हैं। तो मैंने सीधा भी करके दिखा दिया, उल्टा भी करके दिखा दिया, एंगल भी निकालना सिखा दिया, एंगल वालों तो उल्टा भी कर दिया। तो अब ये वाला पार्ट हमारा गेम ओवर हो गया। तो हमको अब वेक्टर समझ में आ गया कि होता क्या। दो तरीकों से रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल और कंपोनेंट। कंपोनेंट का सारा गेम किसी वेक्टर का बेसिक हमें क्लियर हो गया। किसी को डाउट है? नहीं है? अब हम लास्ट वाली क्लास में शुरुआत करेंगे इनके ऑपरेशंस की। ऑपरेशन मतलब वो मेडिकल वाला ऑपरेशन नहीं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जोड़ना, घटाना और मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओनली। ठीक है, ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन नहीं होता वेक्टर्स में, डिवीजन नहीं होता, क्योंकि डिवीजन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन आल्सो। तो तीन चीजें डिफाइंड है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। और बेसिक वेक्टर का पूरा आइडिया लग गया कि क्या यूनिट वेक्टर है, कितना एंगल बनाएगा, क्या कंपोनेंट होगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल हमें ये पता है कि कंपोनेंट्स हमें पता है। तो हम लास्ट वाली क्लास में रिजोल्व करना भी सीख लेंगे वेक्टर्स को, और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन पे जंप करेंगे। ठीक है, बाकी लास्ट वाली क्लास 2 बजे लूंगा क्लास, 2 PM शार्प। थैंक यू वेरी मच।